भारतीय शेयर बाजार के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा आईपीओ जो है मार्केट में आ गया है। आज यानी 15 अक्टूबर को उसकी एप्लीकेशन जो है शुरू हो गई हैं। अभी उस पर हम बात करेंगे, लेकिन कई जानकार जो है वो भारत के आईपीओ बाजार को लेकर के चिंताएं जाहिर कर रहे हैं और उनका ये कहना है कि वर्तमान समय में भारत का आईपीओ बाजार जो है वो एक बबल में मौजूद है और ये बबल जल्द ही आपको फूटता हुआ नजर आ सकता है। तो आईपीओ बाजार में बहुत समस्याएं आपको भविष्य में देखने को मिल सकती हैं, ऐसा कई विशेषज्ञों ने स्वीकार किया है। तो आज इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे, इसी पूरे विषय को समझने की कोशिश करेंगे। मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृष्टि आईएएस चैनल की इस नए वीडियो में। चलिए इसी नोट के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले अगर आप ये पूरा टॉपिक देखें तो एक तो अगर आप इकोनॉमी में इंटरेस्टेड हैं, इकोनॉमी को समझना चाहते हैं, तो आपके लिए पूरा वीडियो इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे बेसिक कॉन्सेप्ट पर हम चर्चा करने वाले हैं। लेकिन अगर आप यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप आईएएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो वहां पर आपका जो जीएस पेपर 3 है उसमें आपको इंडियन इकोनॉमी का एक सेगमेंट मिलेगा और एक शेयर बाजार का सेगमेंट मिलेगा। ये पूरा टॉपिक इस पूरे विषय से जुड़ा हुआ है, तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले आपके लिए एक सूचना ये है कि अगर आप जो है यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपकी तैयारी को और ज्यादा बेहतर बनाने के लिए हमारे कुछ फाउंडेशन बैचेस हैं जिनको आप ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे करोल बाग का हिंदी माध्यम का जो बैच है वो 13 नवंबर से शुरू हो रहा है और इंदौर का जो बैच है हिंदी माध्यम का वो 11 नवंबर से शुरू हो रहा है। लखनऊ का जो बैच है वो 18 अक्टूबर से शुरू हो रहा है। तो अगर आप इनमें से किसी भी शहर के आसपास रहते हैं, अगर आप कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप सेंटर को विजिट कर सकते हैं, वहां पर आपको और ज्यादा जानकारी मिल जाएगी। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले यहां पर अपनी खबर को एक बार अगर आप देखें तो खबर यहां पर है बूम एंड क्रैश, हाउ हैव इंडियाज बिगेस्ट आईपीओज परफॉर्मेंस। यानी कि पिछले कुछ सालों में अगर आप देखें, खासतौर पर भारत के जो सबसे बड़े आईपीओज रहे हैं उन आईपीओज का परफॉर्मेंस क्या रहा है। ये खबर खासतौर पर जो भारत का अब तक का सबसे बड़ा आईपीओ जारी हो रहा है उसके कॉन्टेक्स्ट में पब्लिश की गई है। तो यहां पर हम न केवल बात करेंगे भारत के सबसे बड़े आईपीओ के बारे में, हम देखेंगे भारत के जो कुछ ऐतिहासिक तौर पर सबसे बड़े आईपीओ रहे हैं उन पर भी नजर डालेंगे, दुनिया के जो सबसे बड़े आईपीओ रहे हैं उनको भी देखेंगे, और इसके साथ साथ भारत में जो एक आईपीओ को लेकर के बूम की बात की जा रही है, एक बबल की बात की जा रही है, वो क्यों हो रहा है उसके रीजन को भी यहां पर हम समझने की कोशिश करने वाले हैं। तो सबसे पहले यहां पर अगर आप देखें खबर क्या है, तो खबर यह है कि हुंडई मोटर्स इंडिया नाम की एक कंपनी है, जिस कंपनी का जो मच अवेटेड आईपीओ है, बहुप्रतीक्षित आईपीओ है, जिसकी वैल्यू है तकरीबन 27,870.16 करोड़ रुपए। तो ये जो आपका आईपीओ है, इस आईपीओ की एप्लीकेशन 15 अक्टूबर को खुल गई है। हुंडई का आईपीओ भारत का अब तक का सबसे बड़ा आईपीओ होने वाला है और ये एलआईसी का जो आईपीओ था, एलआईसी के आईपीओ के रिकॉर्ड को भी तोड़ देगा। इसके अलावा ये जो इशू है, जो आईपीओ है, 2003 में मारुति सुजुकी इंडिया कंपनी ने जो अपना आईपीओ जारी किया था, उसके बाद किसी कार निर्माता कंपनी का पहला आईपीओ होने वाला है। तो अब ये बड़ी बातें हो गई इस पूरे आईपीओ को लेकर के। अब यहां पर एक बार हम देखते हैं कि भारत में सबसे पहले एक बार आईपीओ क्या होता है उसको एक बार समझ लिया जाए कि आईपीओ होता क्या है और किस वजह से जारी किया जाता है, किस तरह से आईपीओ जो है जारी होता है। तो ये यहां पर पूरा चार्ट है, इसको आप समझ सकते हैं, लेकिन हम थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन के माध्यम से इसको समझने की कोशिश करेंगे कि आईपीओ होता क्या है और आईपीओ किस तरह से काम करता है। तो आईपीओ को अगर आप समझने की कोशिश करें, इसकी फुल फॉर्म होती है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। तो ये हो गया आपका आईपीओ। अब जब आप आईपीओ की बात करते हैं तो वहां पर एक शब्द और आता है, वो है आपका प्राइमरी मार्केट। तो मार्केट क्या होता है? मार्केट जैसे अगर आप सब्जी लेने जाते हैं तो उसको क्या कहते हैं? वो होता है आपका मार्केट। तो वो हो गया आपका सब्जी मंडी हो गई आपकी। लेकिन अगर आप कहीं पर शेयर को खरीदते हैं, कहीं पर शेयर को बेचते हैं, या फिर किसी दूसरे इंस्ट्रूमेंट को खरीदते हैं उसको बेचते हैं, तो उसकी जो मार्केट होती है उस मार्केट को कहा जाता है शेयर मार्केट। और आपका जो शेयर मार्केट है या फिर आपका जो फाइनेंशियल मार्केट है, उस मार्केट को दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। एक है आपका प्राइमरी मार्केट और एक है आपका सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट में कोई कंपनी पहली बार अपना आईपीओ जारी करती है, तो आईपीओ कहां जारी होता है? प्राइमरी मार्केट में जारी होता है। अभी हम देखेंगे क्यों जारी होता है। और सेकेंडरी मार्केट में ये जो आपका प्राइमरी मार्केट का आईपीओ है, ये यहां पर दूसरी बार खरीदा या बेचा जाता है। मान लीजिए कोई आईपीओ है, कोई कंपनी पहली बार शेयर जारी कर रही है, लोगों ने उसको खरीद लिया और फिर उसको खरीदने के बाद वो जहां पर बेचने जाएंगे उसको कहा जाता है सेकेंडरी मार्केट। तो नॉर्मली जो आप शेयर खरीदते हैं, आप जो भी ऐप इस्तेमाल करते हैं, आप जहां से भी खरीदते हैं, चाहे आप जीरोधा का इस्तेमाल करते हैं, चाहे आप ग्रो का इस्तेमाल करते हैं, कोई भी ऐप इस्तेमाल करें आप,
उन सभी जो एप्स होते हैं उन एप्स को आप सेकेंडरी मार्केट बोल सकते हैं, क्योंकि वहां पर जो है आप शेयर को दूसरी तीसरी चौथी या किसी और बार खरीद रहे हैं। लेकिन अगर आप ऐप को पहली बार खरीदते हैं, अगर आप जो है शेयर है उसको पहली बार खरीद रहे हैं, तो उसको आईपीओ कहा जाता है। अब सवाल यहां पर यह उठता है कि आईपीओ जारी किया क्यों जाता है। तो मान लीजिए एक कंपनी है, आप इस कंपनी के मालिक हैं। अब आपकी कंपनी जो है वो एक स्पेसिफिक शहर में काम करती है, एक स्पेसिफिक जगह में काम करती है। मान लीजिए आपकी कंपनी इस पूरे एरिया में बहुत अच्छा काम कर रही थी, लेकिन अब ये पूरा एरिया समाप्त हो चुका है, आपने इस पूरे एरिया को कैप्चर कर रखा है। अब यहां पर आपका जो प्रॉफिट है वो इस एरिया से नहीं आ सकता। अब आपको अपने बिजनेस को बढ़ाने की जरूरत है। तो आपके मन में ख्याल ये आता है कि मेरे को अपना बिजनेस जो है और भी जगह पर बढ़ाना चाहिए, और भी जगह पर मुझे विस्तार करने की जरूरत है, और भी शहरों में मुझे अपने बिजनेस को लेकर के जाना चाहिए। लेकिन अगर आपको और शहरों में अपना बिजनेस लेकर के जाना है तो आपको क्या चाहिए, आपको यहां पर कैपिटल की जरूरत पड़ेगी, और बहुत ज्यादा कैपिटल की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि कम कैपिटल से आप बिजनेस का विस्तार नहीं कर सकते हैं। अब आपको कैपिटल की जरूरत है, तो आपके पास दो रास्ते मौजूद हैं। पहला रास्ता तो यह है कि आप किसी इन्वेस्टर के पास जाते हैं, उसको आप ये बोलते हैं कि आप बेसिकली मेरी कंपनी के कुछ शेयर खरीद लीजिए, और कंपनी के शेयर खरीदने के बाद जो है आप मुझे थोड़ा सा पैसा दे दीजिए। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका यह है कि बेसिकली आप पब्लिक के पास जा सकते हैं। आप पब्लिक में शेयर इशू करेंगे, और पब्लिक में शेयर इशू करने के बाद लोगों से पैसा एकत्रित करेंगे। और ये जो दूसरा तरीका है, यानी कि जो पब्लिक से पैसा इकट्ठा करने का तरीका है, उस तरीकों को कहा जाता है आईपीओ। तो आईपीओ की फुल फॉर्म क्या है? इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, यानी कि पब्लिक को जो आप पहली बार ऑफर करते हैं उसको कहा जाता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, यानी कि आईपीओ। तो ये हमने ओवरऑल आईपीओ क्या होता है, क्यों जारी किया जाता है, उसको समझा। और भी बहुत सारे रीजन हो सकते हैं आईपीओ जारी करने के। जैसे अगर आप देखें तो पैसे इकट्ठा करना एक रीजन हो सकता है आईपीओ का। इसके अलावा और क्या रीजन हो सकते हैं, वो अगर आप देखें तो अलाउ इनसाइडर्स टू एक्सेस फंड, यानी कि फंड इस्तेमाल करना। क्रेडिबिलिटी गेन करना, यानी कि जब आप मार्केट में आईपीओ जारी करते हैं तो आपका आईपीओ जितना सब्सक्राइब होता है वो दर्शाता है कि मार्केट में आपकी क्रेडिबिलिटी कितनी ज्यादा है। तो क्रेडिबिलिटी दर्शाने के लिए भी कई बार आईपीओ को जारी किया जाता है। इसके अलावा कई बार जो कंपनियां हैं वो अपने प्रोडक्ट के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए, उसके लिए भी आईपीओ जारी करती हैं। कई बार जो कंपनियां हैं वो अपनी डेट को हटाने के लिए, यानी कि कंपनियों पर जब बहुत ज्यादा कर्जा हो जाता है तो उस कर्जे को हटाने के लिए भी कंपनी आईपीओ जारी करती हैं। तो बहुत सारे रीजन हो सकते हैं आईपीओ जारी करने के। तो ये ओवरऑल यहां पर हमने आईपीओ पर बात की कि आईपीओ होता क्या है। अब यहां पर भारत के कुछ आईपीओ की अगर आप बात करें, भारत के जो सबसे बड़े आईपीओ रहे हैं, इसमें से पहला जो आईपीओ है वो है एलआईसी का आईपीओ, यानी कि लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का आईपीओ। तो एलआईसी का जो आईपीओ है 2022 में ये आया था आपका। इसकी जो टोटल वैल्यू थी, इशू साइज जो था वो 21,000 करोड़ के आसपास था, 21,000 करोड़ रुपए था। और इसका इशू प्राइस जो था वो 949 था। और करंट प्राइस ये चीज इतनी मैटर नहीं करती है। फिर आपका पेटीएम का एक शेयर है, पेटीएम के शेयर की जो इशू वैल्यू थी वो 18,300 करोड़ रुपए के आसपास थी। कोल इंडिया का जो शेयर था उसकी वैल्यू 15,200 करोड़ रुपए के आसपास थी। रिलायंस कंपनी का जो शेयर है उसकी वैल्यू 11,560 करोड़ रुपए के आसपास थी। जीआईसी इंडिया की जो वैल्यू थी वो 11,372 करोड़ रुपए के आसपास थी। और अब इनमें से सबसे ऊपर आ गया है आपका 28,000 करोड़ रुपए के साथ जो हुंडई का इशू है वो आपका सबसे ऊपर आ गया है। इसके अलावा दुनिया के कुछ सबसे बड़े आईपीओ की अगर आप बात करें, दुनिया के जो आईपीओ हैं वो किस आधार पर कितने बड़े, दुनिया के जो आईपीओ है उसमें सबसे बड़ा आईपीओ कौन सा है, तो उसमें जो सबसे बड़ा आईपीओ है वो है आपका अरामको। सऊदी अरामको जो कंपनी है, सऊदी अरामको की एक स्टेट ऑयल कंपनी है। तो सऊदी अरामको का जो शेयर इशू है, जो आईपीओ है, वो अब तक का दुनिया का सबसे बड़ा आईपीओ माना जाता है, जिसकी टोटल वैल्यू जो थी वो थी आपका 25.6 बिलियन डॉलर्स। आप सोच करके देखिए, 25.6 बिलियन डॉलर, इतनी जो वैल्यू है वो कई बार छोटे छोटे देशों की इकोनॉमी की वैल्यू भी इतनी ज्यादा नहीं होती है जितनी ज्यादा जो आईपीओ की वैल्यू है वो सऊदी अरामको कंपनी की थी। तो इसका जो आईपीओ है वो अब तक का सबसे बड़ा आईपीओ रहा है। सेकंड नंबर पर आपको अलीबाबा देखने को मिलेगा, जिसके आईपीओ की वैल्यू 21.8 बिलियन डॉलर थी। थर्ड नंबर पर सॉफ्ट बैंक है, एक बैंक है जिसकी जो आईपीओ वैल्यू थी वो 21.4 बिलियन डॉलर थी। फिर एनटीटी है, वीजा है, एआईए है, और भी कई कंपनियां, मेटा कंपनी भी यहां पर आपको मिलेगी जिसके शेयर की वैल्यू जो थी, जो आईपीओ की जो वैल्यू थी वो टोटल आपका 16 बिलियन डॉलर के आसपास थी। तो ये ओवरऑल यहां पर हमने सबसे पहले भारत के जो बड़े आईपीओ रहे हैं उनकी बात की,
और दुनिया के जो बड़े आईपीओ रहे हैं उनकी बात की। अब यहाँ पर हम इस टॉपिक पर चर्चा करते हैं। जैसे जो एक्सपर्ट्स हैं वो कई बार इस चीज को रेखांकित कर रहे हैं, सेबी की ओर से भी कई बार इस चीज को लेकर के चेतावनी जारी की गई है कि वर्तमान समय में भारत में जो इन्वेस्टर्स हैं वो आईपीओ को लेकर के बहुत ज्यादा सोच विचार नहीं कर रहे हैं। आईपीओ में बहुत बिना सोचे बिना रिसर्च किए ही जो है लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से आईपीओ मार्केट में आगे चल करके समस्या आ सकती है। अभी हम कुछ एग्जाम्पल्स भी देखेंगे जिन एग्जाम्पल्स को देख करके आप चौंक सकते हैं। फिलहाल अगर आप मार्केट की सिचुएशन की बात करें तो एक कंपनी है जिसका नाम है ईवाई ग्लोबल। उसकी रिपोर्ट आई है, रिपोर्ट का नाम है आईपीओ ट्रेंड्स क्वार्टर टू 2024 रिपोर्ट, जो कि 2024 के दूसरे क्वार्टर पर बात करती है। तो इस रिपोर्ट की अगर आप माने तो रिपोर्ट ये बताती है कि वैश्विक स्तर पर अगर आप देखें तो आईपीओ की जो वॉल्यूम है, आईपीओ की जो टोटल वॉल्यूम है उसमें 12% की गिरावट नजर आई है। और साल दर साल आधार पर अगर आप इनकम की बात करें, आय की बात करें, तो इसमें 16% की कमी आई है। लेकिन अगर आप भारत की बात करें तो यही रिपोर्ट ये बताती है कि इसी अवधि में भारत में जो आईपीओ के माध्यम से पूंजी जुटाई गई उसमें 2023 के तुलना में आप कह सकते हैं बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हुई और इसमें 2023 का रिकॉर्ड भी टूट गया है। अब अगर आप देखें तो भारत में दो तरह के आईपीओ आते हैं, मेन बोर्ड आईपीओ और आपका एसएमईज आईपीओ। और एसएमईज आईपीओ को ज्यादा खतरनाक और ज्यादा आप कह सकते हैं रिस्की माना जाता है। अगर एसएमई आईपीओ की वैल्यू की बात करें तो भारत में 2024 के पिछले 8 महीनों में, 2024 के शुरुआती 8 महीने जो हैं वहां पर टोटल आपको 173 एसएमई आईपीओ देखने को मिले थे, जो कि अब तक का रिकॉर्ड तोड़ देता है। क्योंकि अगर आप 2023 की बात करें तो 2023 में अकेले टोटल जो एसएमई आईपीओ आए थे उनकी वैल्यू जो थी वो आपका 183 के आसपास थी। और जो 2022 में अगर आप देखें तो इसकी वैल्यू 109 के आसपास थी। और 2023 में इन 183 आईपीओ के माध्यम से टोटल 4,686 करोड़ रुपए जो है एकत्रित किए गए थे। 2021 में इसकी वैल्यू 1,874 करोड़ रुपए के आसपास थी। और ये 2024 के शुरुआती 8 महीनों में बढ़ करके 5,965 करोड़ रुपए के आसपास पहुंच गया, यानी कि तकरीबन 6,000 करोड़ रुपए के आसपास पहुंच गया है आईपीओ मार्केट, खासतौर पर एसएमई आईपीओ मार्केट। तो यहां पर आप देखेंगे तो कई बार ये बताया जाता है, सेबी ने भी बताया है कि भारत में कई कंपनियों का कारोबार जो है उनसे बहुत ज्यादा कारोबार जो कर रहे हैं वो लोग, उससे बहुत ज्यादा सब्सक्रिप्शन उनको देखने को मिल रहा है। कि उनका जो ऑपरेशन है, ऑपरेशन का जो लेवल है उससे बहुत ज्यादा ओवर सब्सक्राइब हो रहे हैं उनके आईपीओ। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम लें तो एक कंपनी यहां पर थी जिस कंपनी का नाम है रिसोर्सफुल ऑटोमोबाइल्स। अब ये जो कंपनी है, इस कंपनी के अगर सबसे पहले इस कंपनी के आईपीओ की अगर आप बात करें तो इस कंपनी ने आईपीओ जारी किया था जिसकी वैल्यू थी 12 करोड़ रुपए। और इस कंपनी का आईपीओ सब्सक्राइब होता है 400 गुना ज्यादा और इस कंपनी को पैसे मिलते हैं 4,800 करोड़ रुपए। लेकिन अगर आप इस कंपनी के बारे में बात करें तो इस कंपनी को देखें तो इस कंपनी के 2 आउटलेट हैं दिल्ली में जिसमें केवल 8 कर्मचारी काम करते हैं। तो अब आप सोच करके देखिए कि एक कंपनी जिसके केवल 2 आउटलेट्स हैं, जिसमें केवल 8 कर्मचारी काम करते हैं, उसका आईपीओ सब्सक्राइब हुआ है और उसकी वैल्यू है 4,800 करोड़ रुपए। इतने पैसे जो है वो इन्वेस्टर्स को प्राप्त हुए हैं, वो जो कंपनी के ओनर्स हैं उनको प्राप्त हुए हैं। तो अब आप सोच करके देखिए कि लोग रिसर्च ही नहीं कर रहे हैं, लोग ये देख ही नहीं रहे कि जिस कंपनी में वो पैसा लगा रहे हैं वो कंपनी कितना काम कर सकती है, वो कंपनी कितनी बेहतर है। एक और अगर आप एग्जांपल लें तो एक कंपनी है यहां पर, इसकी तस्वीर यहां पर आप देख सकते हैं, जिस कंपनी का नाम है बॉस पैकेजिंग सोल्यूशन लिमिटेड। अब इस कंपनी के बारे में अगर आप देखें, सबसे पहले इस कंपनी की अगर आईपीओ की अगर आप बात करें तो इस कंपनी के आईपीओ की जो वैल्यू थी वो 8 करोड़ रुपए के आसपास थी और इसका जो सब्सक्रिप्शन रहा उसकी टोटल वैल्यू 1,073 करोड़ रुपए के आसपास थी। इतना ओवर सब्सक्रिप्शन इस कंपनी को देखने को मिला। और कंपनी की तस्वीर आप देख सकते हैं कि ये कंपनी किस लेवल पर काम करती है। ये तस्वीर है सब्सक्रिप्शन के बाद की। तो टोटल जो इस कंपनी में, जैसे कि रिपोर्ट जो कई रिपोर्ट्स यहां पर पब्लिश की गई, उन रिपोर्ट्स में बताया कि जो कंपनी है केवल 500 यार्ड में काम करती है, 500 यार्ड के एक एरिया में काम करती है। और इतने से एरिया में काम करने के बावजूद भी इस कंपनी का जो आईपीओ सब्सक्राइब हुआ उसकी वैल्यू 1,073 करोड़ रुपए के आसपास थी। कितना बड़ा अमाउंट ही हो सकता है, लोग बिल्कुल भी रिसर्च नहीं कर रहे हैं। अब इसी वजह से कहा जा रहा है कि लोग यहां पर एक तो रिसर्च नहीं कर रहे हैं, लोग कहीं भी इन्वेस्ट कर रहे हैं। इसकी एक वजह यह है कि वर्तमान समय में भारत का जो बाजार है वो आपका अप ट्रेंड में चल रहा है। जब भारत का बाजार अप ट्रेंड में चल रहा है तो सारी कंपनियों को प्रॉफिट हो रहा है। तो इसी वजह से लोग आईपीओ में धड़ाधड़ निवेश किए जा रहे हैं और लोगों को नुकसान बहुत कम हो रहा है।
लेकिन जैसे जैसे भारत का बाजार नीचे जाएगा, जैसे जैसे थोड़ा सा करेक्शन यहां पर आपको देखने को मिलेगा, वैसे ही भारत का आईपीओ मार्केट भी आपको नुकसान दिखाई देना, भारत के आईपीओ मार्केट में भी आपको नुकसान दिखाई देना शुरू हो जाएगा। तो ये बेसिकली एक समस्या जो है आपको वर्तमान समय में आईपीओ मार्केट में देखने को मिल रही है। चलिए यहां पर हमारा टॉपिक समाप्त होता है और अब अंत में हम बात करते हैं एक सवाल की। तो सवाल में आपसे पूछा गया है कि भारत में आईपीओ यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग मार्केट को नियमित कौन करता है, रेगुलेट कौन करता है। तो इसमें हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए आरबीआई, ऑप्शन बी सेबी, ऑप्शन सी इरडाई या फिर ऑप्शन डी एफएटीएफ। तो इसका सही जवाब क्या है वो जल्दी से आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में हमने जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर बात की है वो आपको समझ में आए होंगे। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को आईपीओ के बारे में जरूर बताइएगा और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।